नमस्कार। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल ला सकती है, जिसके जरिए जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में 2 निशस्तें कश्मीरी पंडितों बशमूल एक खातून के मुख्तस रहेगी। एलची नामजद करेंगे। इसी तरह एक असेंबली सीट पीओके से नकल मकानी करने वालों के लिए रहेगी। इस हवाले से कई सियासी जमातों ने भी अपना रद्दअमल जाहिर किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हसनैन मसूदी ने रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है तो फिर इसे कैसे लाया जा सकता है। हम इस बिल को पेश करने की मुखालफत करेंगे। बीजेपी ने इस बिल की हिमायत की, वहीं जम्मू और दीगर हिस्सों में मुकीम कश्मीरी पंडितों ने कश्मीरी पंडितों और पीओके पनाह गजीनों को सियासी रिजर्वेशन फराहम करने के मरकजी हुकूमत के मुजवज़े इक़दाम का खैर मकदम किया। ये हमारी दीरिंदा मांग है, जबकि हमने बहुत मेमोरेंडम लिखे हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को, इलेक्शन कमीशन को, कि हमें 5 असेंबली सीट्स दी जाए और हम चाहते हैं कि हमारे इलेक्शन कम्युनिटी में हो जाए तो हम अपनी नुमाइंदगी चुन लेंगे। बहरहाल अगर सरकार इसके लिए पहल करती है, कुछ सीटें दे रही है, उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन हमारी मांग है कि हम भी चाहते हैं कि जैसे बाकी लोगों में इलेक्शन किया जाता है और वोट के जरिए वो चुने जाते हैं, उसी तरह से हमें भी इलेक्शन के लिए पॉलिटिकल सीट्स दी जाए, ताकि हमारे कम्युनिटी के मेंबर, चाहे 4 मेंबर किसी असेंबली में उठेंगे, 5, एक तो कश्मीरी पंडित कामयाब हो जाएगा। इसमें हमारा ही बेनिफिट है। अगर वो वहां पर 2 मेंबरों को वहां पर चुना जाएगा, वो हमारी वो बात करेंगे वहां पर। और बेसिक थिंग ये है कि साथ साथ हम ये भी डिमांड कर रहे हैं कि हमारे स्टेट इसमें भी कुछ सीटें होना चाहिए और सेंट्रल जो इलेक्शन जो होता है उसमें भी पार्लियामेंट में भी कुछ सीटें होना चाहिए। सर होप तो हम यही करेंगे कि वो हमारे अगर 2 सीटें वहां पर उनको 2 मेंबरों को चुना जाएगा, वो हमारे मसाइलों को वहां पर उठाएंगे। वहां पर जो बेसिक जो मसाइल के ये मसले जो है वो वहां पर वो उनके सामने रखेंगे। सांप्रदायवाद, ध्रुवीकरण और कश्मीर में निजामे मुस्तफा कायम करने के ख्वाबों व ख्यालों को लेके 2 समुदाय, सबसे पहले तो कश्मीरी विस्थापित समाज अपने ही जन्मभूमि, अपने ही देश प्रदेश में एक एग्जाइल जिसे कहते हैं, देश निकाले की स्थिति में रह रहे, और दूसरे रेफ्यूजीज, वो लोग जो जिना की और अंग्रेजों द्वारा प्रचारित व प्रसारित 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके एक सेक्युलर भारत का अंग बनने जम्मू कश्मीर में आए कश्मीरी विस्थापित समाज और रेफ्यूजीज को विधानसभा में नॉमिनेशन के माध्यम से जो एक रिप्रेजेंटेशन देने की, नुमाइंदगी देने की जो कोशिश की है, इसको स्वागत करते हैं और कहीं ना कहीं इनके जख्मों पे मलहम लगाने का, इंसाफ कहते हैं जस्टिस डिलेड बट नॉट डिनाइड कायम करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, बिल अभी इंट्रोड्यूस हुआ नहीं है, लेकिन तवक्को है कि इसी सेशन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो हमारा एक उसूली मौक़िफ़ है इसमें, हम इस बिल की इंट्रोडक्शन को अपोज करेंगे। मैं अपोज करूंगा इस बिल की इंट्रोडक्शन को, जो हमारा ज़ाब्ता बेहतर है लोकसभा का, क्योंकि जो पेरेंट एक्ट है, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, जिसके ज़रिए जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से किए गए हैं, 2 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए हैं, वो इस वक्त जुडिशल स्क्रूटनी में है। वो सुप्रीम कोर्ट का जो एक आईनी बेंच है, 5 जज साहिबान पर मुश्तमिल एक बेंच है, तो वो ये देख रहा है कि क्या ये आइन के मुताबिक था एक्ट। हमारा इस्तदलाल है, हमारी दलील ये है तो आइन के मुताबिक बिल्कुल नहीं था। आप विभाजन नहीं कर सकते, तकसीम नहीं कर सकते हैं किसी स्टेट को 2 हिस्सों में और उसकी शिनाख्त ख़त्म कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो दलाइल है उसको नज़र में रखते हुए एक आइनी बेंच, जैसे कि आप जानते हैं, बनाया और उसने बाज़ाब्ता तौर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत का शेड्यूल भी मुश्तहर किया है। अभी जो 11 जुलाई की जो तारीख थी, 11 जुलाई में ये जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, कि उन्होंने ये कहा कि इसकी समाअत बाज़ाब्ता मुतवातिर हर रोज़ माह सिवाय शुक्रवार और सोमवार के 2 अगस्त से शुरू हो जाएगी। तो ऐसे इस पस मंज़र में ये बिल लाना, तो मुझे नहीं लगता कि वो आइन के मुताबिक है। ये आइन की कदरों को पामाल करने की कोशिश है।